नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज रिटर्न बैक टू द सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज रिटर्न बैक टू द सेंडर। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार, आपके घर के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि से भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं। लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, लेट्स सी। द हर्मिट, द टेम्परेंस, and the fourth card of the day is 8 of cups. all right, तो चलिए इन कार्ड्स को मैं थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो दोस्तों चलिए इस कॉम्बिनेशन को अब हम डिकोड करते हैं, गहराई से समझने की कोशिश करते हैं हर एक कार्ड को। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, दिस इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों सबसे पहले ये जो कार्ड आया है ये साफ बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। आपने जो भी बिल्ड किया है वो अपने दम पे बनाया है और साफ दिख रहा है कि मेहनत करने से आप पीछे नहीं हटते हैं। हाँ, बीते कुछ महीनों में आपके लिए बहुत से चैलेंजेस कहीं ना कहीं आए हैं और अचानक से जैसे कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई हो और सब कुछ जैसे आपको मैनेज करना पड़ा हो, सब कुछ आपको संभालना पड़ा हो। साफ दिख रहा है कि आप जो भी करते हैं बहुत ऑनेस्टी के साथ और बहुत कंसिस्टेंसी के साथ आप लगे रहते हैं और यही बात कुछ लोगों को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जो लंबे समय से आपको चुपचाप क्वाइटली ऑब्ज़र्व कर रही है। ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल जिसकी भी एनर्जी है, ये इंसान आपकी रूटीन, आपकी हैबिट्स, यहाँ तक कि आपकी पर्सनल बातें भी नोटिस करता है या करती हैं। आप किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, हर एक चीज़ ऊपर से ऐसा दिखाते हैं। ये पर्सन ऐसा दिखावा करता होगा या करती होंगी कि जैसे इन्हें ना आपकी सक्सेस से खुशी हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर कंपैरिजन और जेलसी बहुत स्ट्रांग है इस इंसान को आपसे। और साफ दिख रहा है कि ये कोई आपके या तो आस पड़ोस का कोई पर्सन है या फिर कोई आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, कोई क्लोज्ड वन भी हो सकता है। साफ दिख रहा है कि आपके आस-पास में ही, आपके आस पड़ोस में ही रहने वाला ये व्यक्ति है। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है जो अपने आप को कहीं ना कहीं आपका शुभ चिंतक दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी हर एक खबर बाहर लीक करने का काम यही करते हैं।
चाहे फिर आपके दुश्मनों के साथ कुछ शेयर करना हो, या यही कहीं ना कहीं जो आपके दुश्मन बन के बैठे हैं, हर एक पल की रिपोर्ट कहीं ना कहीं ये आपकी रखते हैं। ये तो साफ दिख रहा है, हर एक मूवमेंट पर इनकी नज़र है, ख़ासकर इस टाइम पर, क्योंकि अब जो समय है वो बदल रहा है, चीज़ें आपके पक्ष में होते हुए इन्हें दिख रही हैं, इसलिए अभी ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी हैं, भले ही आप इन चीज़ों को नोटिस ना कर रहे हो। यहाँ पे जो ये फर्स्ट कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो आपकी सिंप्लिसिटी है, और आप बिना शो ऑफ किए आगे बढ़ते हैं, और यही बात कुछ लोगों के ईगो को सबसे ज़्यादा हर्ट कर रही है। इसलिए आपकी छोटी छोटी बातें भी बाहर पहुंचाई जा रही हैं, ताकि लोग आपको जज करें, मिसअंडरस्टैंड करें, या आपकी जो एक छवि है, जो एक आपकी इमेज है, वो ख़राब हो लोगों की नज़रों में। लेकिन एक बात यहाँ याद रखिए दोस्तों, कि जो इंसान आपकी एनर्जी कॉपी करने में इस समय लगे हुए हैं, समझ लीजिए वो सीक्रेटली आपसे प्रभावित भी हैं, तभी तो आपको कॉपी कर रहे हैं। अगर आपसे प्रॉब्लम है, जलन है, कंपैरिजन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, और आपकी मेहनत ने किसी के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा कर दी है। तो ये जो भी हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है आपकी सक्सेस को लेकर, आपके जीवन को लेकर, आपकी जो एक लाइफस्टाइल है, आप जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, इन सारी चीज़ों को लेकर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपके बच्चे हैं, आप शादीशुदा हैं, तो आपके बच्चों की तरक्की इनसे देखी नहीं जा रही है, आपकी तरक्की नहीं देखी जा रही है। हो सकता है आपने बहुत कम समय में वो सब कुछ हासिल कर लिया है, जो ये काफ़ी लंबे समय से रहकर उस जगह पर वहाँ के, हो सकता है ये निजी लोकल पर्सन होकर भी इन्होंने वो मकाम हासिल नहीं किया जो आपने बाहर से आके हासिल कर लिया। तो ये भी एक जलन का बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आप को कुछ ही समय हुआ, आप कहीं और से हो सकता है कि यहाँ जॉब कर रहे हो या रह रहे हो, जहाँ आपका घर है या जहाँ आप जॉब करते हैं, जहाँ अपना बिज़नेस करते हैं, और ठीक उसी जगह पर कोई इंसान बहुत समय से है जो वहीं का निवासी है, वहीं का लोकल है, और वो उस तरीके से आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उस तरीके से ना उसने अपने जीवन में, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों की हम यहाँ बात कर रहे हैं, चाहे वो धन संपत्ति हो, किसी भी रूप में। तो देखा जाए तो इन्हें एक हेल्दी कंपटीशन के रूप में देखना चाहिए था। अगर आप आगे बढ़ भी रहे थे, दो चार चीज़ें आपसे सीखते, आपसे अच्छा बात व्यवहार रखते, आपके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखे होते, तो आप इनकी शायद हेल्प भी करते। लेकिन इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने आप बाहर से आपकी हर एक चीज़ को कॉपी करना इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन ये एक चीज़ भूल गए कि कोई इंसान किसी को बाहर से देखकर कुछ भी कॉपी करने की कोशिश करे, एट द एंड ऑफ द डे आप अंदर से कैसे हो, आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, वो थोड़ी ना कोई आपकी कॉपी कर सकता है। आपके संकल्पों को कोई कॉपी थोड़ी ना कर सकता है। तो इन्होंने ट्राई तो बहुत किया कॉपी करने का, और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आपको कॉपी करने के चक्कर में इन्होंने बहुत ज़्यादा या तो कर्ज़ भी ले लिया है, बहुत ज़्यादा पैसे कर्ज़ में ये डूबे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दिखावे के चक्कर में ये कहीं ना कहीं इस कदर अपने जीवन में कर्ज़ा लग चुके हैं कि इनके खुद के परिवार में अब शांति नहीं रह गई है। लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी, ये वही कर्म आज भी कर रहे हैं जो पहले करते चले आ रहे थे। आपके फेस पर ऐसा दिखाते हैं कि जैसे ये तो इन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कुछ मैटर ही नहीं करता ये सारी चीज़ें आपके जीवन में, जो भी आप सक्सेसफुल हो, जैसे भी हो। लेकिन हकीकत में इनसे ज़्यादा कोई ऑब्सेस्ड आपसे है ही नहीं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे। बात करते हैं दूसरे कार्ड की दोस्तों, तो यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड आया दोस्तों, और ये कार्ड बहुत पावरफुल मैसेज लेकर आया है। द हर्मिट का कार्ड साफ दिखाता है कि पिछले कुछ समय से आप खुद को लोगों से थोड़ा दूर महसूस कर रहे हैं। कई बार आपको बिना वजह साइलेंस मिला, कई बार लगा कि जो लोग हैं वो अचानक कोल्ड बिहेव करने लगे हैं। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि आपकी बातें, आपकी इमोशंस और आपके पर्सनल मैटर्स गलत लोगों तक पहुँचाए गए हैं। जानबूझ के आप, जैसे मैंने पहले भी बोला, फर्स्ट कार्ड भी ये चीज़ दिखा रहा था कि आपकी छवि को ख़राब करने में इस पर्सन का बहुत बड़ा रोल है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सब किसी दूर बैठे दुश्मन ने नहीं, बल्कि आपके आसपास रहने वाले किसी ऐसे इंसान ने किया जो हमदर्द बनकर आपकी लाइफ में मौजूद था। यहाँ पे एनर्जी साफ दिख रही है। एक तो गॉसिप यहाँ बहुत नज़र आ रहा है, गॉसिप की एनर्जी साफ दिख रही है। स्पाई किए जा रहे हैं, हर टाइम देखा जा रहा है आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ये तो पहले कार्ड में ही क्लियर हो गया था। तो इस समय ये वही पर्सन है जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर रहे थे। हिडन जेलेसी इनके अंदर है ही आपको लेकर। सो दे आर
स्पाइंग यू, बहुत सारी गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में। ये इंसान सामने से बहुत काम और इनोसेंट कहीं ना कहीं बनने की कोशिश करता है या करती हैं, लेकिन पीछे से आपकी लाइफ की सारी अपडेट्स कलेक्ट करके दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों को गलत तरीके से उसे बताते हैं। आपके घर में क्या चल रहा है, आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, माँ बाप के बीच में, रिलेशन में क्या चल रहा है, कोई भी बात है, कुछ भी है, परिवार की बातें। जैसे एक होते ना, कैसे होते कुछ लोग कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है बस दिन रात उसे देखते रहो और इधर उधर बातें बनाते रहो। तो कुछ ऐसा करने का प्रयास ये कर रहे हैं। प्रयास क्या, ये करते ही आ रहे हैं इन चीज़ों को और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हर्मिट की जो एनर्जी है वो एक चीज़ ये भी बता रही है कि स्पिरिचुअली आप अब पहले से ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। आपकी जो इंट्यूशन है वो धीरे धीरे जो सच है वो पकड़ने लगी है लोगों की। कोई इंसान अगर आपसे झूठ बोलने की कोशिश करता है या फिर आपको चालाकी से अगर छलने की कोशिश कोई कर रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं शक हो जाता है या फिर अनकंफर्टेबल आप फील करते हो ऐसे कॉन्वर्जेशंस में उस पर्सन के अगेंस्ट। वो चीज़, वो फीलिंग आपके अंदर आ जाती है। आपकी इंट्यूशन है जो आपको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर रही है। अभी आपकी जो इंट्यूशन वो धीरे धीरे अब सच को पकड़ने लगी है। हर लोगों का जो झूठ है, जो फेस पर वो कुछ और दिखा रहे हैं, उसे पकड़ने लगे हैं आप। यही कारण हो सकता है कि ये पर्सन जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसके अंदर जो जलन का मुख्य कारण एक ये भी है कि इसकी चालाकी आपके सामने चल नहीं पाई, आपने इसके झूठ को पहले ही पकड़ लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपसे जलन की। देखिए दोस्तों, अब जो आपका दिल है वो खुद बताने लगा है कि कौन जेन्युइनली अच्छा है और कौन सिर्फ मास्क पहनकर बैठा है, दिखावा कर रहा है आपके सामने। ये कार्ड आपको वार्निंग भी दे रहा है कि हर किसी को अपनी जो आपके जो भी प्लान्स है, जो फ्यूचर प्लानिंग है आपकी, जो मनी मैटर्स हैं या फिर जो इमोशनल बातें हैं, ये बताना बिल्कुल भी शेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा इस वक्त, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत वैल्यूएबल है और हर कोई उसे प्योर इंटेंशन से नहीं देख रहा है। सबकी जो इंटेंशन है वो प्योर नहीं है आपके प्रति, क्योंकि एक तो जलन है आपकी सक्सेस को लेकर और ऊपर से ये जलन बढ़ते बढ़ते आज बहुत बड़ी दुश्मनी का रूप भी ले लिया है कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड की, जो कि आया है टेम्परेंस। तो दोस्तों, ये कार्ड बताता है कि बहुत केओस यानी कि उथल पुथल और नेगेटिविटी के बाद भी ऊपर वाला आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आपके खिलाफ बातें हुई, लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की, आप या आपके दोस्तों के बीच में, आपके परिवारजनों के बीच में, जो भी आपके सगे संबंधी हैं, लेकिन हर बार जो सच है वो धीरे धीरे बाहर आने लगा। और इसीलिए इन्हें और जलन होने लगी कि जब जब इन्होंने कोशिश की आपके ख़िलाफ़ कुछ भी ऐसा करने की, तो आप कह सकते हैं कि आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि बार बार इनके बने बनाए प्लान पे पानी फिर गया। देखिए, यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी साफ इशारा एक और दे रही है कि आपके एनिमीज़ अब कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतनी नज़र लगने के बाद भी आप टूट क्यों नहीं रहे। और असल में आपकी जो सोल है वो बहुत स्ट्रांग है दोस्तों और बहुत प्योर है। यहाँ एक हिडन मैसेज भी निकल के आ रहा है कि जिस इंसान ने आपकी बातें बाहर लीक की हैं, जो कुछ भी शेयर इस पर्सन ने किया है, अब वही इंसान धीरे धीरे अपने ही बनाए जाल में फंसने वाला है, क्योंकि इन्होंने 100 झूठ बोले हैं और उन जो भी झूठ इन्होंने फैलाए, आपकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया लोगों के बीच में, उसे ये कहीं ना कहीं कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ, इस कार्ड की एनर्जी कहीं ना कहीं एक और चीज़ का इशारा कर रही है कि क्योंकि कार्ड्स यहाँ दिखा रहे हैं ना कि जो सच है वो ज़्यादा समय तक छुप नहीं सकता है। आप ना नोटिस करेंगे कि आने वाले समय में कुछ लोग खुद आपसे जैसे दूर होने लगेंगे। अचानक से उनका मिलना जुलना कम होना, फ़ोन पे बातचीत कम होना, कुछ लोग ऑकवर्ड बिहेव करेंगे आपके अराउंड, आपको फ़ील हो जाएगा। कुछ लोग आपकी आंखों में देखकर बात तक नहीं कर पाएंगे, उनकी हिम्मत ही नहीं होगी आपसे नज़रें मिलाने की। तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि अंदर से ना उन्हें पता है कि उन्होंने आपका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक किया है, उसे तोड़ा है। तो इसीलिए आपसे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं रह गई और ख़ुद ब खुद दूरी बना लेंगे ये, क्योंकि ये आपके एनर्जी फील्ड में टिक ही नहीं पाएंगे। ये जो भी ऐसे नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिविटी फैलाने का जो काम कर रहे हैं, ये टिक नहीं सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ना टेम्परेंस आपको रिवेंज नहीं बल्कि बैलेंस सिखा रहा है।
आपको सिर्फ अपनी एनर्जी बचानी है, साइलेंस में रहकर आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी जो शांति है, आपकी जो पीस है, वही आपका सबसे बड़ा कह सकते हैं, यही इशारा है विक्ट्री का। भाई आपके जीवन में शांति अगर है, स्टेबिलिटी बरकरार है और आप आगे राइज कर रहे हो अपने लाइफ में, तो यही आपकी विक्ट्री है। क्योंकि यही सारी चीज़ें तो ये दुश्मन आपसे छीनना चाह रहे थे, जलने वाले यही तो चाह रहे थे कि आपके जीवन में ये चीज़ कायम ना रहे, शांति ना रहे, आप कंसिस्टेंट होकर अपना काम ना कर पाएँ, जीवन में उथल पुथल मची रहे। और यही चीज़ आपके जीवन में अगर है तो सीधी सी बात है कि आपकी विक्ट्री हो गई। इसी को तो वो छीनना चाह रहे थे और नहीं कामयाब हो सके वो ये चीज़ करने में। अब बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया 8 ऑफ कप्स का कार्ड। दोस्तों ये आखिरी कार्ड पूरी रीडिंग का इमोशनल क्लाइमैक्स है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि अब आप इमोशनली बहुत बदलने वाले हैं। पहले शायद आप ना हर रिश्ते को दिल से निभाते थे, हर किसी पर जल्दी आप ट्रस्ट कर लेते थे, लेकिन अब आपकी सोल कहीं ना कहीं थक चुकी है फेक लोगों से सामना होते होते। अब वो जो एक ट्रस्ट आपका रहता, मतलब जो आप जितना ओपन रहते थे हर किसी के साथ, अब उस तरीके से आप नहीं रह पाएंगे। और ये नेचुरल सी बात है कि जब ऐसा किसी के साथ होता है तो फिर वो इंसान उतना खुलकर लोगों को अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और ये ज़रूरी भी है, ताकि आप एक तरीके से यह प्रोटेक्शन का काम आपका करेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स साफ दिखाता है कि आप धीरे धीरे उन लोगों से कहीं ना कहीं दूरी बना लेंगे जो सिर्फ आपकी एनर्जी कंज्यूम करते थे, खाली अपने फ़ायदे के लिए जो जुड़े हुए थे, जो सेल्फ़िश लोग हैं आपके अराउंड। कहीं ना कहीं आपको पता है, और जिनके बारे में नहीं पता उनके बारे में भी कहीं ना कहीं पता लग जाएगा, और आप धीरे धीरे दूरी खुद ब खुद बना लेंगे। अब आप ना पीस को चुनेंगे, अपनी शांति, जो अपना एक आपके अराउंड जो एक शांति है, आप उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। कम लोग चुनेंगे अपने जीवन में, लेकिन सच्चे लोगों को चुनेंगे आप, ये भी दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने आपको अकेला महसूस करवाया, वही लोग आने वाले समय में आपकी एब्सेंस को फील करेंगे। ये कार्ड एक स्पिरिचुअल ग्लो अप भी दिखा रहा है आपके लिए। आपकी एनर्जी पहले से ज़्यादा पावरफुल होने वाली है दोस्तों, और आप साइलेंटली आगे बढ़ेंगे, और वही लोग दूर से आपको कहीं ना कहीं देखते रह जाएंगे जिन्होंने कभी आपकी वैल्यू नहीं समझी। अब कहीं ना कहीं आपकी जो सोल है वो ये समझ चुकी है, आप ये समझ चुके हैं कि हर मुस्कुराने वाला इंसान अपना नहीं होता है। कुछ लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं, साथ देने नहीं। तो ये वैसे ही निकले, ये जो भी पर्सन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कार्ड्स बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक हिडन एनिमी एनर्जी बहुत समय से एक्टिव थी, और ये कोई मतलब खुला दुश्मन नहीं था, बल्कि वही इंसान था जो आसपास रहकर शुभचिंतक कहीं ना कहीं बनने का नाटक कर रहा था या कर रही थी। लेकिन अब यूनिवर्स आपकी आंखें खोल रहा है। अब आपको धीरे धीरे हर सच दिखाई देगा। कौन जेन्युइनली आपके साथ खुश है, आपका साथ दे रहा है सच्चाई से, और कौन आपकी रोशनी देखकर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जल रहा है या जल रही हैं, ये सारे फेसेस अब रिवील होंगे। बस याद रखिए दोस्तों कि हर लीक्ड बात आपका नुकसान करने नहीं आई थी। कुछ बातें इसलिए बाहर गई ताकि आपको असली चेहरों की जो पहचान है वो हो सके। और अब आप पहले से मतलब पहले जैसे अब आप नहीं रहोगे। ऑब्वियस ही बात है, ये सब कुछ होने के बाद अब आपकी साइलेंस भी बहुत कुछ बोलने वाली है, और आपकी साइलेंस ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री कहीं ना कहीं बना के रखी है। आपके दुश्मन कुछ आइडिया नहीं है उनको कि क्या चल रहा है, और इसी तरीके से आप रहिए दोस्तों, क्योंकि सही बात है, जो करना है वो आप ही को पता होना चाहिए। दूसरों को पता रहकर क्या मिलने वाला है, तो ये तो अच्छी बात है। आइए अब कुछ यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी हम देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। नेम इनिशियल्स प्लीज़ शेयर करें। H, then this is K, U, X, Q, N, B, G, D, C, V, A। सो फ्रेंड्स, ये रहे नेम इनिशियल्स H, K, U, X, Q, N, B, G, D, C, V, A। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन ज़रूर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस,
दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू यूपीआई, थ्रू सुपर थैंक्स, मैं प्रे करता हूँ वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस मिले। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।